शाम के 7 बजे हैं। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशस्तें हासिल करके सबसे बड़ी जमात बन के उभरी। बीजेपी को 29 नशस्तें हुई हासिल। जम्मू सूबे में कांग्रेस जमात की कारकर्दगी मायूस कुन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जम्मू में की हासिल। साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, ताराचंद अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, बीजेपी के सदर रविंदर रैना और इल्तिजा मुफ्ती भी चुनाव हार गई हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 बागी आजाद उम्मीदवारों ने हासिल की जीत। पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और एआईपी की कारकर्दगी भी मायूस कुन। इन तमाम मौज़ूआत पर होगी बात आज की शहरबीन में एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पढ़ और बुधवार के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के नताज में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है और तकरीबन 42 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिन 4 उम्मीदवारों ने बागी होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ा था वो भी कामयाब हुए हैं। इत्तेहाद के मुताबिक बीजेपी 29 सीटों पर कामयाब हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, पीडीपी 3, सीपीआईएम 1, आम आदमी पार्टी 1 और पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। जम्मू सूबे के जिला जम्मू, उधमपुर, रियासी, कठवा, सांबा की बेशतर नशस्तें बीजेपी ने हासिल की हैं, जबकि जम्मू सूबे में कांग्रेस की काफ़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू सूबे में उसे सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि उमर अब्दुल्ला अगले वजीर आला होंगे। इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी उम्मीदवार शोपियान से एडवोकेट शबीर अहमद कुली, इंद्रवाल से प्यारे लाल, सुरनकोट से चौधरी मोहम्मद अकरम और थाना मंडी से मोहम्मद मुजफ्फर खान ने कामयाबी हासिल की है। आज के इंतखाबात में कई सरकर्दा लीडरान को शिकस्त हुई है, जिनमें साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग, ताराचंद, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, साबिक वजीर इमरान रज़ा अंसारी, गुलाम हसन मीर, चौधरी ताज मुहिद्दीन, हकीम मोहम्मद यासीन, गुलाम नबी हांजूरा, सईद बशारत बुखारी, नासिर असलमानी, उस्मान मजीद, अब्दुलरहमान वीरी, अब्दुल मजीद वानी और दीगर कई साबिक वज़रा और मेंबरान असम्बली भी चुनाव हार गए हैं। श्रीनगर जिले की सभी 8 नशस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हासिल की, जबकि छानपोरा सीट पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, लाल चौक की नशस्त पर साबिक वजीर मोहम्मद अशरफ मीर, ईदगाह असम्बली हल्के से पीडीपी के उम्मीदवार खुर्शीद आलम, हजरत बल से साबिक वजीर आसिया नकाश इलेक्शन हार गई हैं। श्रीनगर जिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर खानियार से और उनके फर्जंद सलमान सागर हजरत बल से कामयाब हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादत ने भारी अक्सरियत से जडी बल से जीत हासिल की है। मजीद तफसीलात सईद यासिर से। श्रीनगर जिले की सभी 8 असेंबली हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज की। जीतने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर, मुबारक गुल, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने भी जीत दर्ज की। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्समैन तनवीर सादिक, सलमान अली सागर, मुश्ताक गुरु, शमीमा फिरदौस और शेख एहसान अहमद ने भी जीत दर्ज की। अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पीडीपी के आसिया नकाश, खुर्शीद आलम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह, साबका एसएमसी मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने इलेक्शन हारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने एक बार फिर खानियार असेंबली हलके से जीत दर्ज की। तारिक हमीद कर्रा ने सेंट्रल शॉलटैंग से जीत दर्ज की। शाहनपुरा असेंबली हलके में अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक अहमद गुरु ने 5688 वोटों से हराया। ईदगाह असेंबली हलके में मुबारक गुल ने 1680 वोटों से जीत दर्ज की। जडीबल असेंबली हलके में
تنویر صادق نے 16,173 ووٹوں سے جیت درج کی۔ اس حلقے میں سابقہ میئر جنید عظیمتو نے خالی 2700 ووٹ حاصل کیے۔ ادھر ہوا قدل اسمبلی حلقے میں نیشنل کانفرنس کے شمیمہ فردوس نے 9,538 ووٹوں سے جیت درج کی۔ سلمان علی ساگر نے حضرت بل کی سیٹ 10,295 ووٹوں سے جیتی۔ لال چوک اسمبلی حلقے میں نیشنل کانفرنس کے شیخ احسان احمد نے جیت درج کی۔ یہ تھے سعید یاسر۔ ادھر شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ سبھی 7 نشستیں نیشنل کانفرنس کانگریس الائنس نے جیت لی ہیں، جبکہ کئی سرکردہ لیڈران چناؤ ہار گئیں، جن میں سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگ، سابق وزیر غلام حسن میر، سابق وزیر چودھری تاج محی الدین، سابق وزیر عمران رضا انصاری، سابق وزیر سعید بشارت بخاری بھی چناؤ ہار چکے ہیں۔ ضلع بارہمولہ میں اوڑی سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار ڈاکٹر سجاد شفیع نے سب سے زیادہ ووٹ یعنی 40,000 سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹنگمرگ اسمبلی نشست پر تقریباً 22 سال بعد نیشنل کانفرنس نے دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک رپورٹ کرامت کوئم سے۔ ضلع بارہمولہ کی 7 اسمبلی نشستوں میں سے 6 نیشنل کانفرنس اور 1 کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد نے حاصل کی۔ اوڑی سے ڈاکٹر سجاد شفیع اوڑی، بارہمولہ سے جاوید حسن بیگ، رفیع آباد سے جاوید احمد ڈار، پٹن سے جاوید ریاض بیدار، سوپور سے ارشاد رسول کار، گلمرگ سے پیرزادہ فاروق احمد شاہ، جبکہ واگورہ کروری سے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے مشترکہ امیدوار عرفان حفیظ لون نے کامیابی حاصل کی۔ پٹن میں جاوید ریاض بیدار نے پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی عمران رضا انصاری سے دلچسپ مقابلے میں 603 ووٹوں سے سبقت حاصل کی، جبکہ سوپور میں ارشاد رسول کار نے ضلع میں سب سے زیادہ مارجن یعنی 20,356 ووٹوں سے سبقت حاصل کی۔ ضلع بارہمولہ کی 7 اسمبلی نشستوں میں جن بڑے لیڈران اور سابقہ وزراء نے الیکشن ہارا، ان میں سابقہ نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگ، سابقہ وزیر تاج محی الدین، اپنی پارٹی کے نائب صدر و سابقہ وزیر غلام حسن میر، سابقہ وزیر سعید بشارت بخاری، سابقہ ممبران اسمبلی حاجی عبدالرشید ڈار، یاور دلاور میر، پیپلز کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور سابقہ وزیر مولوی عمران رضا انصاری اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ بورڈ بارہمولہ کی چیئرمین سفینہ بیگ شامل ہیں۔ سفینہ بیگ نے صرف 1699 ووٹ حاصل کیے، اس طرح ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ ضلع بھر میں قریباً تمام آزاد امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی۔ یہ تھے بارہمولہ سے کرامت کوئم۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے اسمبلی حلقہ انتخاب گاندربل اور بڑگام دونوں سے کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ بڑگام ضلع کی سبھی 5 اسمبلی نشستوں پر نیشنل کانفرنس نے جیت حاصل کی ہے، اور جیت حاصل کرنے والوں میں سابق وزیر عبدالرحیم راتر بھی شامل ہیں۔ یونس پری سے مکمل تفصیلات۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بڑگام حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے، تاہم عمر عبداللہ نے کل 36,010 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل پی ڈی پی کے آغا سعید منتظر کو 17,525 ووٹ حاصل ہوئے۔ اس طرح عمر عبداللہ نے یہ سیٹ 18,485 ووٹوں کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے میدان مار لیا۔ ادھر بیروا حلقے سے نیشنل کانفرنس کے ڈاکٹر شفیع احمد وانی نے اے آئی پی کے نذیر احمد خان کو 4,161 ووٹوں سے شکست دے دی اور خطاب اپنے نام کر لیا۔ فیاض شریف حلقے میں 6 مرتبہ ایم ایل اے رہ چکے سابق وزیر خزانہ عبدالرحیم راتر نے ایک بار پھر سیٹ جیت کر غلام نبی لون ہانجرہ کو 11,496 ووٹوں کی فرق سے شکست دے کر 2024 کا اسمبلی انتخاب اپنے نام کر لیا۔ ٹاڈورا حلقے میں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر علی محمد ڈار نے اپنے مد مقابل پی ڈی پی کے محمد یاسین بٹ کو 17,218 ووٹوں سے ہرا کر یہ سیٹ اپنے نام کر لی۔ ادھر خان صاحب حلقے میں مقابلہ کافی سخت دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ یہاں پر پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین اور ایم سی کے سیف الدین بٹ کے درمیان زبردست مقابلہ بتایا جا رہا تھا، تاہم آج حکیم محمد یاسین کو شکست دیکھنی پڑی اور انہیں سیف الدین بٹ نے 11,614 ووٹوں سے شکست دے دی۔ یہ تھے بڑگام سے یونس پرے۔ گاندربل ضلع کی دونوں نشستوں پر نیشنل کانفرنس نے جیت حاصل کی۔ عمر عبداللہ نے گاندربل سے اپنی نزدیکی مد مقابل پی ڈی پی امیدوار کو شکست دی ہے۔ مزید جانکاری رحیم رضوان سے۔ گاندربل ضلع کے دونوں انتخابی حلقوں میں نیشنل کانفرنس نے اپنی فتح کی مہر ثابت کی ہے۔ گاندربل انتخابی حلقے کے لیے نیشنل کانفرنس کے اسٹار کینڈیڈیٹ اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نزدیکی مد مقابل پی ڈی پی کے امیدوار بشیر احمد میر کو 10,203 ووٹوں کے خطیر مارجن سے شکست دے کر یہ اسمبلی سیٹ اپنے نام کر دی، جبکہ کنگن اسمبلی حلقے میں پہلی بار انتخابی میدان میں اترنے والے میاں مہر علی نے 3,770 کے مارجن سے پی ڈی پی کے امیدوار سعید جماعت علی شاہ کو شکست دی۔
अपनी फर्जंद की जीत पर रद्द अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लियामान मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि इस जीत के तुफैल हमारे खानदान की चौथी पीढ़ी ने फतह का अलम बुलंद रखा है। ये थे गांधरबल से रहीम रिजवान। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। मुबारक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में पाए नर्सिंग और दीगर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज। मुबारक पैरामेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोपी और पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ J&K के साथ एफिलिएटेड भी है। मजीद जानकारी के लिए कॉल कीजिए 941929 9142 पर। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, सरहदी जिला कुपवाड़ा में काफी दिलचस्प मुकाबला रहा। बेशतर सीटों पर उम्मीदवारों ने बहुत कम मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके मद्देमुकाबिल उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला रहा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लो ने बहुत ही कम वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान को हराया है। इसी तरह असम्बली हल्का लंगेट, करना और तरगा में भी दिन भर दिलचस्प मुकाबला रहा। कभी एक पार्टी की बरतरी रही तो कभी दूसरी की, और आखिर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जबकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 1, PDP ने 1 और AIP ने 1 सीट जीती है। मजीद जानकारी फयाज हमीद से। कुपवाड़ा असेंबली निशस्त पर PDP के मीर मोहम्मद फयाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नासिर असलम वानी के साथ साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन को भी मात दिलाई। लोलाब निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन ने अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट दाऊद से जीत हासिल की। यहाँ साबिका वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान के साहिबजादे एडवोकेट विकारुल हक खान तीसरे नंबर पर रहे। तहगाम निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्लाह ने अपने मद्दे मुकाबल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट बशीर अहमद डार से जीत हासिल की। करना असेंबली हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद मिर्चाल ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर नसीर आवान को शिकस्त दी। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान को शिकस्त दी, जबकि लंगेट में अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद के छोटे भाई शेख खुर्शीद अहमद ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी को शिकस्त दी। याद रहे, हंदवाड़ा असेंबली निशस्त पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद लोन ने सिर्फ 662 वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान से जीत हासिल की। यहाँ चौधरी मोहम्मद रमजान ने 29,150 वोट हासिल किए, जबकि सज्जाद लोन ने 29,812 वोट हासिल किए। लंगेट निशस्त पर इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने 25,984 वोट हासिल करके अपने मध्य मुकाबिल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी को 1602 वोटों से शिकस्त दी। लोलाब हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैसर जमशीद लोन ने 19,603 वोट हासिल किए, जबकि यहाँ दूसरे नंबर पर अवामी इत्तेहाद पार्टी के एडवोकेट दाऊद को 11,732 वोट हासिल हुए। तहगाम असेंबली निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्लाह ने 18,002 वोट हासिल करके पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद डार को 3,626 वोटों से शिकस्त दी। इस वक्त जिले के तमाम हिस्सों में जीतने वाले उम्मीदवारों के हामी जश्न मना रहे हैं। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। समीर, बांडीपुरा जिले में तीनों असेंबली निशस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस ने जीत लिए। गुरेज की असेंबली सीट साबिक डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद गुरेजी ने एक बार फिर जीती है, जबकि बांडीपुरा में कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने साबिक वजीर उस्मान मजीद को शिकस्त देकर जीत ली है। सोनावारी से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट हिलाल अकबर लोन ने कामयाबी हासिल की है। मुकम्मल जानकारी फिरदौस अंजुम से। जिला बांडीपुरा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हल्के असेंबली सोनावारी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हिलाल अकबर लोन ने अपने करीबी मदे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार यासिर ऋषि को 13,744 वोटों से हराया। हल्के असेंबली गुरेज में बहुत बड़ा मुकाबला देखने को मिला, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने अपने मदे मुकाबिल खड़े बीजेपी के उम्मीदवार फकीर अहमद खान को
1132 वोटों से हराया। काबिल जिक्र है कि हल्के असेंबली बांडी पोरे में कांटे की टक्कर रही और आखिरी बूथ की काउंटिंग मुकम्मल होने तक कभी ऐसा लग रहा था कि उस्मान मजीद जीत रहे हैं तो कभी ऐसा महसूस होता था कि निजामुद्दीन भट्ट जीत रहे हैं। ताहम जैसा कि उस्मान मजीद ने पहले ही इस बात का एतराफ किया था कि डिलिमिटेशन की वजह से जो इलाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकाले गए इससे मेरा नुकसान होगा, आज के नताइज ने इस बात को सही साबित किया, क्योंकि 10 राउंड मुकम्मल होने तक उस्मान मजीद 700 वोटों से लीड कर रहे थे और जो ही शाहगुंड और सोनावारी के वोट गिनने शुरू हुए तो निजामुद्दीन भट्ट के हक में वोटों की बरसात शुरू हुई और इस तरह निजामुद्दीन भट्ट ने अपने करीबी मदे मुकाबिल उस्मान मजीद को 811 वोटों से शिकस्त दी। निजामुद्दीन भट्ट ने शहरबीन के साथ बात करते हुए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके हक में वोट डाले, साथ ही उन्होंने उनका भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके खिलाफ वोट डाले। उन्होंने कहा कि वो बांडीपोरा की तामीर और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और हर एक तबके को साथ लेकर आगे चलेंगे। ये थे बांडीपोरा से फिरदौस अंजुम। पहाड़ी जिला शोपियान में 2 असेंबली हल्के हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती है जबकि आज़ाद उम्मीदवार ने भी 1 सीट जीती है। इत्तला के मुताबिक शोपियान असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी लीडर एडवोकेट शबीर अहमद कुले जिन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर चुनाव लड़ा था कामयाब हुए हैं। फयाज वानी से मजीद जानकारी। आजाद उम्मीदवार एडवोकेट शबीर अहमद कुले ने हल्के इंतखाब शोपियान की नशस्त पर अपनी जीत दर्ज कर ली और उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफीक को 1207 वोटों से शिकस्त दी, जबकि हल्के इंतखाब जैनपुरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के शौकत हुसैन गराई को इब्तिदा से बरतरी हासिल थी और आखिरी वक्त तक वो इस बरतरी को कायम रखने में कामयाब हुआ और इस नशस्त पर कामयाबी दर्ज कर ली। उन्होंने आजाद उम्मीदवार एजाज अहमद मीर को 12,999 वोटों से शिकस्त दी और इन उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद दोनों असेंबली हल्कों में जश्न का समा था। तमाम 18 बरसों से दोनों असेंबली हल्कों में राज करने वाली पीडीपी जमात ने इंतहाई मायूसकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि उनके मुकाबले में बीजेपी और एआईपी के उम्मीदवार अच्छी कारकर्दगी और जीतने वाले उम्मीदवारों को टफ टाइम देने में कामयाब हुए। ये थे शोपियान से फयाज वानी। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में कांग्रेस ने 2 नशस्तें हासिल की जबकि दीगर 5 नशस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की है। अनंतनाग जिले में पीडीपी के सीनियर नायब सदर अब्दुर्रहमान वीरे, डॉक्टर महबूब बेग, इल्तिजा मुफ्ती और दीगर के लीडरान इलेक्शन हार गए हैं। इस तारीख से मजीद जानकारी। दोनों से कांग्रेस पार्टी के गुलाम अहमद मीर ने 44,270 वोट हासिल करके अपने नजदीकी हरीफ उम्मीदवार पीडीपी के रिटायर्ड जस्टिस मोहम्मद अशरफ मलिक से 29,728 वोटों से बरतरी हासिल करके जीत हासिल की। हल्का इंतखाब पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अल्ताफ अहमद वानी ने 26,210 वोट हासिल करके अपने नजदीकी हरीफ पीडीपी के रफी अहमद मीर से 13,756 वोटों से बरतरी हासिल की। बिजबारा श्री बफारा हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद शाहवीरी ने 37,299 वोट हासिल करके पीडीपी के इल्तिजा मुफ्ती से 13,756 वोटों से बरतरी हासिल करके जीत हासिल की। हल्का इंतखाब अनंतनाग मैन से कांग्रेस पार्टी के पीरजादा मोहम्मद सईद ने 6,679 वोट हासिल करके अपने नजदीकी हरीफ पीडीपी के डॉक्टर महबूब बेग से 1,686 वोटों से बरतरी हासिल की। अनंतनाग वेस्ट हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद भट्ट लारमी ने 25,135 वोट हासिल करके अपने हरीफ पीडीपी के अब्दुल गफार सोफी से 10,435 वोटों से बरतरी की। हल्का इंतखाब अनंतनाग ईस्ट शांगस से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियाज अहमद खान ने 30,345 वोट हासिल करके अपने नजदीकी हरीफ पीडीपी के अब्दुर्रहमान भट्ट विरी ने 14,532 वोटों से बरतरी हासिल की। और आखिर में कुकरनाग हल्का इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जफर अली खटाना ने 17,949 वोट हासिल करके अपने नजदीकी हरीफ पीडीपी हारून रशीद खटाना से 6,172 वोटों से बरतरी हासिल करके जीत हासिल की। ये थे अनंतनाग से एस तारिक। समीन जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले की 3 असेंबली नशस्तों में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और 1 सीपीआईएम ने जीत ली है। कुलगाम जिले में पीडीपी के सीनियर लीडर सरताज मदनी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साबिक वजीर अब्दुल मजीद पडर, साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट, साबिक मेंबर पार्लियामेंट नजीर अहमद लावे और दीगर कई सरकर्दा शख्सियात चुनाव हार गई हैं। फारूक रातर से मजीद जानकारी। हल्का इंतखाब कुलगाम में सीपीआईएम के सरकर्दा लीडर और उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने
33,634 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबल ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी के हमायती उम्मीदवार सयार अहमद ऋषि को 7,838 वोटों से शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल कर ली, जबकि साबिक MP राज्यसभा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नजीर अहमद लावई को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिन्होंने महज 506 वोट हासिल किए थे। हल्का इंतखाब दमाल हाजीपोरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबिक वजीर सकीना यतू ने 36,623 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबल PDP के उम्मीदवार गुलजार अहमद डार को 17,449 वोटों से शिकस्त देकर अपनी जीत हासिल कर ली। इस हल्के में साबिक वजीर ममलिकत अब्दुल मजीद पडर को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिन्होंने 2,974 वोट हासिल किए हैं। उधर हल्का इंतखाब देवसर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार पीरजादा फिरोज अहमद शाह ने 18,230 वोट हासिल करके अपने मद्दे मुकाबल PDP के उम्मीदवार और सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मदनी को महज 840 वोटों से हराकर अपनी जीत हासिल कर ली। हल्के में DPAP के उम्मीदवार और साबिक MLA देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने सिर्फ 6,959 वोट हासिल किए हैं। ये थे कुलगाम से फारूक राठौर। और अब पुलवामा का रुख करते हैं। यहाँ की 4 असेंबली नशिस्तों में से 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 2 PDP ने हासिल की है। साबिक वजीर सैयद बशीर अहमद, साबिक वजीर ज़हूर अहमद मीर और साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद चुनाव हार गए हैं। शबीर भट्ट से मजीद जानकारी। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा की 4 नशिस्तों पर NC और PDP ने 2-2 नशिस्तों पर जीत दर्ज करके हिसाब बराबर कर दिया है। जिला की 4 असेंबली नशिस्तों पुलवामा, त्राल, राजपुरा और पांपोर के लिए काउंटिंग आज इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के दौरान मुकर्रर वक्त में अमल में लाई गई, जिस दौरान पुलवामा से PDP के उम्मीदवार वहीद रहमान पारा ने पहले ही राउंड से सबकत बना के रखी और बाला आकर इस सीट से वो 8,148 वोटों से जीत दर्ज करके अपने मध्य मुकाबल NC के मोहम्मद खलील बंद को हराने में कामयाब हुए। राजपुरा की सीट पर भी सुबह से ही NC के उम्मीदवार गुलाम मोहिद्दीन मीर सबकत बनाए रखे थे और बाला आखिर उन्होंने अपने नजदीकी हरीफ PDP के सईद बशीर इंद्रावी को 14,313 वोटों से शिकस्त दी। हल्के इंतखाब त्राल में पहले 10 राउंड तक INC के उम्मीदवार सुरिंदर सिंह चन्नी लीड बना के रखे थे, लेकिन बाद में वो लीड को कायम नहीं रख सके और यहाँ PDP के उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने 415 वोटों से जीत दर्ज करके इत्तेहाद के उम्मीदवार को हरा दिया। पांपोर हल्के इंतखाब से NC के उम्मीदवार हसनैन मसूरी ने PDP के ज़हूर अहमद मीर को 2,763 वोटों से शिकस्त से दो-चार कर दिया। ये थे पुलवामा से शबीर भट्ट। इस दौरान जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना ने चुनाव हारने के बाद अपने सदर के ओहदे से इस्तीफा दिया है। समीर असेंबली हल्का नगरोटा से BJP के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा मार्जिन यानी 30,000 से ज्यादा वोटों से इलेक्शन जीत लिया है। इसके बाद कांग्रेस के उम्मीदवार JME ने 29,000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है, जबकि त्राल से PDP के उम्मीदवार ने सबसे कम यानी 460 वोटों से चुनाव जीता है। किश्तवाड़ से सजाद किचलू ने 521 वोटों से चुनाव हारा, जबकि हंदवाड़ा से सजाद गनीलो ने 643 वोटों से चुनाव जीता। इसी तरह पट्टन से रियाज बेदार ने 603 वोटों से चुनाव जीता। इधर जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ जिला की बेशतर सीटें BJP ने हासिल की हैं और सूबे में BJP ने 30 सीटें जीती हैं। एक मुख्तसर रिपोर्ट जावेद मेहराब से है। बात जम्मू जिले की 11 सीटों की करें तो यहाँ नगरोटा से भाजपा के कद्दावर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने 30,472 वोटों के मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जोगिंदर सिंह को हराया। बाहू भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर रही, वहां विक्रम रंधावा ने 11,251 के मार्जिन से कांग्रेस के तरनजीत सिंह टोनी को हराया। वहीं जम्मू ईस्ट यानी शहर की बात करें तो भाजपा के युद्धवीर सेठी ने 18,114 के मार्जिन से योगेश साहनी को हराया। जम्मू वेस्ट से भाजपा के अरविंदर गुप्ता ने 22,127 के मार्जिन से मनमोहन सिंह को हराया। इसी तरह भाजपा के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा ने 27,363 के मार्जिन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सदोत्रा को हराया। इसी तरह से अखनूर से भाजपा के मोहन लाल ने 24,600 के मार्जिन से जीत दर्ज कर कांग्रेस के अशोक कुमार को हराया। पारसपोरा में भाजपा और कांग्रेस के दरमियान कड़ी टक्कर रही, यहाँ नरेंद्र सिंह रैना ने कांग्रेस के कदावर लीडर और दिग्गज रमन बल्ला को 1,967 के मार्जिन से हराया। सुकेतगढ़ से गारो राम ने 1,141 के मार्जिन से कांग्रेस के भूषण लाल को हराया। इसी तरह सांबा की बात करें तो भाजपा के सीनियर लीडर सुजीत सिंह सलाथिया ने लगभग 30,000 से ज्यादा के मार्जिन से जीत दर्ज की है। वहीं विजयपुर की सीट पर भाजपा के चंद्र प्रकाश गंगा ने
40 के मार्जिन से जीत दर्ज की है। वहीं रामगढ़ की सीट पर भाजपा के देवेंद्र कुमार मनियाल ने 14,202 के मार्जिन से यशपाल कुंडल को हराया है। उधमपुर वेस्ट से भाजपा के पवन कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की है। उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार सुमित मगोत्रा से थी। और इसी तरह उधमपुर ईस्ट पर भाजपा के पार्टी के अंदर ही लड़ाई के बाद यहाँ भाजपा की सीधी टक्कर आजाद उम्मीदवार पवन खजूरिया से थी। भाजपा उम्मीदवार ने कांटे की टक्कर में मुश्किल से 2,349 के करीब के मार्जिन से जीत दर्ज की है। चिनैनी से बलवंत सिंह मनकोटिया ने हर्षदेव सिंह के दरमियान कांटे की टक्कर थी। यहाँ भाजपा के बलवंत सिंह मनकोटिया ने 15,611 के मार्जिन से हर्षदेव सिंह को हराया। इसी तरह रामनगर में भाजपा के सुनील भारद्वाज ने 9,306 के मार्जिन से पैंथर्स पार्टी की श्री देवी को हराया है। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। जिला किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडर सजाद अहमद किचलू और साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी चुनाव हार गए हैं। किश्तवाड़ और पाडर सीट बीजेपी ने हासिल की है, जबकि इंद्रवाल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी उम्मीदवार ने जीती है। मुश्ताक देव से मजीद जानकारी। असेंबली निश्चित पाडर का यहाँ पहला नतीजा जाहिर हुआ, जिसके मुताबिक बीजेपी के उम्मीदवार और साबिक वजीर सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार पूजा ठाकुर को 1546 वोटों से हराकर इस निश्चित पर कामयाबी हासिल की। असेंबली निश्चित इंद्रवाल जहां इस मरतबा 4 उम्मीदवार अपनी कामयाबी का दम भरते थे, इनमें से 3 उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना हुआ और एक आजाद उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा ने कामयाबी हासिल की। प्यारेलाल शर्मा ने साबिक वजीर और आजाद उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद सरूरी को 643 वोटों से हरा दिया। आखिर पर असेंबली निश्चित किश्तवाड़ का नतीजा जाहिर किया गया। ये नतीजा बीजेपी के हक में चला गया, जहां बीजेपी की उम्मीदवार शगुन परिहार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और साबिक वजीर सजाद अहमद किचलू को 521 वोटों से हरा कर जीत अपने नाम कर दी। अब डोडा जिले का रुख करते हैं और नसीर खोड़ा से एक रिपोर्ट सुनते हैं। हल्का असेंबली बदरवा और डोडा वेस्ट में बीजेपी ने जीत दर्ज की और हल्का असेंबली डोडा में ड्रामाई अंदाज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार गजय सिंह को शिकस्त देकर अपनी जीत दर्ज की। याद रहे कि 52 हल्का असेंबली डोडा में 2 सरकर्दा लीडर व साबिक वजीर खालिद नजीब सरवदी और अब्दुल मजीद वानी इन इंतखाबात में कूदे थे, मगर इन दोनों बुजुर्गों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हल्का असेंबली बदरवा में प्रदीप कुमार राणा ने 37,730 वोट हासिल किए और एनसी के उम्मीदवार महबूब इकबाल को 9,667 वोटों से शिकस्त दी। हल्का असेंबली डोडा में आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने 22,924 वोट हासिल किए और बीजेपी के गजय सिंह को 4,778 वोटों की बढ़तरी हासिल करके अपने नाम जीत हासिल की। इसी तरह डोडा वेस्ट में बीजेपी के शक्ति विराज परिहार ने 33,964 वोट हासिल किए और कांग्रेस के डॉक्टर प्रदीप कुमार को 3,453 वोट लेकर शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की दस्तक पहली सीट डोडा से जीती। रिपोर्ट दे रहे थे नसीर खोड़ा। और अब हम बानेल का रुख करते हैं, जहां इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी को भी शिकस्त दी। मोहम्मद तस्कीन से मुकम्मल जानकारी। सूबा जम्मू के वादी चिनाब में सख्त हिफाजती इंतजाम में हुई वोट शुमारी में भारतीय जनता पार्टी ने 8 में से 4 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि डोडा की निशस्त आम आदमी पार्टी, इंदरवाल की निशस्त आजाद उम्मीदवार ने और रामबन और बानहाल की निशस्तें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई हैं। रामबन की निशस्त पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एडवोकेट अर्जुन सिंह राजू ने अपने नजदीकी मदमुकाबिल और भारतीय जनता पार्टी के बागी लीडर सूरज सिंह परिहार को 9,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी है। बानहाल गूल निशस्त पर 2 बार इलेक्शन हार चुके नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद शाहीन ने शानदार जीत दर्ज करके पीडीपी उम्मीदवार इम्तियाज अहमद शान को 5,943 वोटों से शिकस्त देकर बानहाल निशस्त को करीब 4 दहाई बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में डालने में कामयाबी हासिल की है। बानहाल से 2 बार के मेंबर असेंबली और कांग्रेस के रियासती सदर रह चुके वकार रसूल वानी ने इस इलेक्शन में 20,153 वोट हासिल करके तीसरा मुकाम हासिल किया है। ये थे बानिहाल से मोहम्मद तस्कीन। इसके साथ ही शेरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डिस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शेरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी